2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया गया था इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन परिणाम इसके कुछ विपरीत आए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जी विपिन भाई, परिणाम आपके सामने आए हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमियां तो बहुत रही थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से होगा। लेकिन जो लोकसभा चुनावों में कुछ थोड़ा सा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए जो लोग जिस पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, वो फिर भी शांत है। और देखिए जो नहीं जीता है, वो विरोधी, वो पता नहीं कितने चौड़े हो रहे हैं। लेकिन इसका मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2027 नजदीक है। सबसे पहले उपचुनाव आ रहे हैं यूपी के अंदर। आप देखना, इस बार भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीतने जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता की सुनी अनसुनी हो रही थी, लेकिन कार्यकर्ता की अब प्रदेश नेतृत्व तो सुन रहा है। उन्होंने, योगी जी ने साफ आदेश करा है, मोदी जी ने साफ चैलेंज किया है कि कार्यकर्ताओं की किसी कीमत पर बात को अनसुना ना किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता ही बूथ का चुनाव जिताता है। और बूथ से लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कार्यकर्ता ही जिताता है। और कार्यकर्ताओं की बात अब सुनी जाएगी, और हम उपचुनाव भी जीतेंगे, और हम 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। सर, ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जिसमें भाजपा जो समर्थक हैं जो वोटरों को जोड़ नहीं पाए अपने पास? भाई सबसे बड़ा कार्यकर्ता जो है, अब की बार जो है घर से जो कार्यकर्ता था उसमें उदासीनता थी। वो उसमें जज्बा नहीं था जैसे जो है इससे पहले रहा था। एक ये था, दूसरा जो है, एक जो है हमें 400 पार का जो नारा था वो ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से जो हमारा कोर वोटर था वो वोटिंग के लिए नहीं निकला और अपने घूमने फिरने में व्यस्त रहा। उसे बस ओवर कॉन्फिडेंस मार गया कि हम जीते हुए हैं, जीत जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल रही, और इसे भूल को सुधार करने के लिए हम यही कहेंगे कि कार्यकर्ता भी और वोटर भी सब जो है ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। अब उपचुनाव है, इनमें जो है अपना वोट डालने घर से जरूर निकले। लगातार आप दिख रहे होंगे खबरों में, जो डिप्टी सीएम है वो दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं, वो भी दिल्ली में। एक रिपोर्ट पेश की गई है, तो कार्यकर्ताओं को क्या उम्मीदें हैं अब? ऐसा कार्यकर्ताओं को उम्मीद पूरी है। आज भी योगी जी ने अपना स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को यह कहा है कि सीधे कार्यकर्ता से जुड़े और कार्यकर्ता की सुने, जो उनकी शिकायतें हैं उन्हें दूर करें, और उन्हें योगी जी को इस बात का जब करके उन्हें रिपोर्ट सौंपे। इस बात के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों से इसका आदेश दिया। अब आगे देखते हैं कितना क्रियान्वित होता है इस कार्य। जी, भाजपा कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता के बीच में जाते होंगे, बात भी करते होंगे। क्या कुछ कमियां रही भाजपा से? कार्यकर्ता के क्यों नाराज दिखाई दिया, जिसका जो परिणाम सबके सामने है? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता, जो यूथ, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कोई भी शिकायत करता था, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, किसी कार्यकर्ता नेता से जा रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब सुनवाई नहीं होगी तो कार्यकर्ता अपने आप नाराज होंगे। इसलिए ये जो अब कैसे रिजल्ट आया, इसलिए ये नाराजी आया। जो यूथ यूथ जितना भी था सब नाराज है। अब आजकल आप देखिए, आप स्कूटर मोटरसाइकिल के वो चालान हो जाते हैं, उससे कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस जबरदस्ती चालान कर देती है, और कार्यकर्ता उससे कहते हैं कि साहब ये गलत है, बोले नहीं साहब सही है। तो इन चीज़ों तो बहुत फर्क पड़ता है। नाराजगी रही कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में। ये सब नाराजगी है, ये नाराजगी की वजह से ये ऐसा हुआ। जी सर, लोकसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने आए हैं। कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने हारे हैं। क्या कुछ मानते हैं, क्या कमी रही है? देखिए, आपकी मीटिंग तो इसलिए हो रही है कि इसमें कार्यकर्ताओं का कुछ कारण रहा होगा। मैं ये मानता हूँ साहब, जो मेरी समझ है कि आप आज से 10 साल पहले बिजली की व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त थी। इसमें बहुत विकास हुआ, बहुत बेहतर हुई, मगर उसने पैसे बढ़ाए जो नेचुरल था। मगर अगर कोई नई पार्टी आ गई, वो कह था मैं तो आपको 200 रुपये की छूट दे दूंगा, तो हम लोग भूल जाएंगे कि ये विकास क्या हुआ है। हम लोग 200 रुपये के पीछे भाग जाएंगे। मतलब सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम लोग निष्पक्ष होकर नहीं सोच सकते कि विकास कहाँ हो रहा है और कौन हमें लालच देके हमें उससे हमारा वोट हासिल करना चाहता है। लगता है कि इनके कार्यकर्ताओं का भी कोई कारण रहा हो साथ में, मगर बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। मरोबाद में देख लीजिए आप, ये 10 पार्टीज हैं, शायद और फैक्टर्स काउंट कर रहे हो,
धर्म का फैक्टर हो और बहुत से फैक्टर होते हैं कौन कर रहे हो, तो खाली कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ही करना हो सकता है कि भी कारण रहा हो, मगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई साहब। कर्नाटक में क्या हुआ था, फ्री की बिजली, फ्री का ये, फ्री का। पंजाब में क्या हुआ, यूपी में उसने क्या कहा कि मैं फ्री का तुम्हें 8,500 रुपये दूंगा, तो अध्ययन में क्यों भागे? 8,500 के लालच में उन्हें विकास नहीं दिख रहा, उन्हें 8,500 दिख रहा है। तो केवल एक को दो ही दे देना मैं नहीं मानता, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हो सकता है उसके पीछे कारण रहा हो हारने का हम लोगों के। कहीं नहीं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हो सकता है, मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। हो सकता है जब लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है नाराजगी रही है लोगों की, मगर ये मेन फैक्टर तो नहीं सकता। ये मेन फैक्टर नहीं सकता। एक कह रहा है कि भैया संविधान साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं बता रहा कोई भी। हो रहा है, लोग मान रहे हैं हो रहा है, इन्हें वोट नहीं देंगे। बिचौलियों के वोट, क्या छेड़छाड़ हो रहा है, कोई जानने की कोशिश नहीं करना चाहता। ये क्या गलतियां हैं, इस सरकार ने क्या गलती का उजागर करे ना, सरकार की गलतियाँ क्या हैं, या दूसरे में क्या अच्छाइयाँ हैं तो उसे वोट दें हम, इसमें गलतियाँ क्या हैं, इसे वोट क्यों नहीं दें मैम। ये कोई मुद्दा ही नहीं होता। मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा मुद्दे तो महत्वहीन मुद्दे होते हैं हमारे यहाँ तो देश में। जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे कोई बात ही नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा किया गया था, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत आए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरे द्वारा मुरादाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।